नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो आदमी पहले से ही शराब घोटाले में घिरा हुआ हो, बस पैनिक घोटाल बटन घोटाले में घिरा हुआ हो, बस खरीद के घोटाले में, स्कूलों में कमरे के निर्माण के नाम पर टॉयलेट बनवाने के मामले में घिरा हुआ हो, एडवर्टाइजमेंट का, शीश महल का, इतने सारे मामलों में जांच चल रही हो जिसके खिलाफ जो आदमी 5.5 महीने तक तिहाड़ जेल में रह करके आ रहा हो, जिसको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी हो, अपना घर भी गंवाना पड़ा हो, वो आदमी अगर चुनाव जीतने के लिए इस कदर डेस्परेट हो जाए कि यहां तक के आरोप लगा दे अपनी मुखालिफ पार्टी, अपनी विरोधी पार्टी, जिसके चुनाव जीतने की उनको संभावना दिखाई दे रही हो और खुद के हारने की संभावना दिखाई दे रही हो, कि सब उनके नेतृत्व वाली हरियाणा की सरकार यमुना में जहर मिला करके भेज रही है ताकि दिल्ली की जनता मर जाए, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार भी उनको वोट नहीं दे रही है, तो यमुना में जहर मिला करके उन्होंने भेजा है। वो तो हमारे इंजीनियर सतर्क थे, उन्होंने उस पानी को सीमा पर ही रोक दिया। इसकी टेक्निकलिटीज पर बाद में जाएंगे, लेकिन एक तो सोनीपत की कोर्ट में हरियाणा सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने इनके खिलाफ शिकायत की है कि ये हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं, बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उस सोनीपत कोर्ट ने इनको नोटिस इश्यू कर दिया है। इनको फरवरी मध्य में कोर्ट में पेश होना होगा, जवाब देना होगा। दूसरे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा कर दी है कि हम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। तीसरे, चुनाव आयोग ने इनको नोटिस भेजा था और आज रात 8 बजे तक उसका जवाब देने के लिए कहा था कि आप इसका सबूत दीजिए जो आरोप आपने लगाया है। तो इन्होंने चुनाव आयोग को जवाब भेजा है और वो भी 14 पेज में, और उसकी पूरी लैंग्वेज पढ़ने से पता लगता है कि ये इनके वकीलों की लीगल टीम ने, फौज ने तैयार किया है। 14 पेज का जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया है और उसमें मोटे तौर पर इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा कि साहब जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर ही मैंने ये कहा था कि हरियाणा से दूषित पानी हमें मिल रहा है, दिल्ली की जनता को मिल रहा है। टोटल मिलाकर के 31 बिंदुओं पर इन्होंने जवाब भेजा है और ये कहा है कि हमें यमुना के जरिए रॉ वाटर मिलता है, यानी पूरी तरह से परिष्कृत नहीं मिलता है। पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल को क्या ये पता है कि नदियों में जो पानी बहता है उसको कोई सरकार, कोई व्यवस्था पूरी तरीके से शुद्ध करने के प्लांट तो लगा ही नहीं सकती। नदी, नहर में और जो दूसरे प्लांट होते हैं उनमें अंतर इनको समझ में आना चाहिए। वैसे ये समय समय पर कहते रहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं जी, फिर भी इन्होंने ये कहा है कि जी रॉ वाटर हमें मिलता है और जो रॉ वाटर इस समय दिल्ली को रिसीव हुआ है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत जहरीला है। इतना जहरीला है कि साहब जो हमारे प्रोसेसिंग के प्लांट हैं वो भी उसको ठीक करने में असफल साबित हो गए हैं और 1/3 जनता जो है दिल्ली की इसकी वजह से प्यासी मरने के कगार पर है। और अगर ये प्रदूषित पानी हम उनको सप्लाई कर दें, अब आप देखिए कि कुतर्क क्या दे रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि जो भी यमुना से या दूसरे स्रोतों से इनको पानी मिल रहा है उसको बाकायदा
ये किसी भी तरह के प्रदूषण से मुक्त करके ही सप्लाई वाटर के रूप में दिल्ली को भेजेंगे, दिल्ली की जनता को सप्लाई करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये प्रदूषित पानी हम दिल्ली की जनता को भेज दें तो वो मर जाएंगे। इन्होंने जो भी जवाब भेजा है साहब, उस पर चुनाव आयोग कितना संतुष्ट होगा और कितना नहीं होगा वो तो अभी जांच का विषय है और बाद की बात है। लेकिन इन्होंने कहा क्या था एक्चुअल में, और अभी ये अपने बयान को किस तरीके से नॉर्मल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस मैंने तो एक नागरिक के नाते जो नागरिक की पीड़ा हो सकती है प्रदूषित पानी मिलने से, वो व्यक्त किया था। क्या वाकई ऐसा ही है जैसा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, या मामला कहीं ज्यादा गंभीर है और इन्होंने सारी सीमाएं पार पार की हैं? मैं आपको पहले जरा इनका बयान सुनवा देता हूं जो इन्होंने दिया था। वैसे तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आ चुका है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी बयान आ चुका है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको सबक सिखाया है जनसभा में, इनको इस पर जवाब देते हुए। और ये कहा है कि पिछले 10-11 साल से तो मैं भी यही पानी पी रहा हूं और मैं सेहतमंद हूं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि हम या कोई दूसरा या कोई तीसरा चौथा किसी के पानी में जहर मिला करके उसको पानी पिलाए। ये इनका डेस्परेशन है, ये इनकी कुंठा है, बौखलाहट है, हार की आशंका है, जिस वजह से ये अब इतने निचले स्तर पर उतर आए हैं। मैं प्रधानमंत्री का वो बयान भी सुनवाऊंगा, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था जरा इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपकी समझ में आएगा कि जो ये अब कहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सफाई में जो चुनाव आयोग को भेजी है उसमें और जो इन्होंने कहा था उसमें कितना अंतर है, बल्कि जमीन आसमान का अंतर है। इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यमुना में जहर मिलाकर के भेज रही है, जहर मिलाकर के भेज रही है। सुन लीजिए आप खुद अपने कानों से ही कि इन्होंने कहा क्या है। जो शायद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने यमुना में जहर मिलाकर के भेज दिया है। इतना गंभीर एलिगेशन, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कोई मुख्यमंत्री दे सकता है? आगे सुनिए। ये तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। ये 3-4 बातें यहां मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कह रहे हैं हमारे इंजीनियर को पता लग गया और वहीं दिल्ली की सीमा पर ही उस पानी को रोक दिया। कोई 2-4 गिलास पानी आता है क्या यमुना में? हजारों क्यूसेक पानी आता है, हजारों क्यूसेक पानी आता है, लाखों क्यूसेक पानी आता है। और स्पेशली जो कैनाल बनाई गई है दिल्ली को सप्लाई के लिए, अलग से उसमें
उसको बाकायदा पहले ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। ये कह रहे हैं कि अगर सप्लाई वाले पानी में वो मिल जाता तो जेनोसाइड, नरसंहार हो जाता दिल्ली में। आगे सुनो। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार? इन्होंने चुनाव आयोग को जो लेटर भेजा है उसमें कहा है कि साहब तथ्यों के आधार पर मैंने ये सब बातें कही हैं। क्या तथ्य है इनके पास, क्या सबूत है इनके पास? और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इनसे पूछा है, वीडियो जारी करके पूछा है कि केजरीवाल जी ये बताइए कितने टन जहर मिलाया गया है, कब मिलाया गया है, जहर का नाम क्या है जो आप कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार ने मिलाकर के दिल्ली के लोगों को मारने के लिए, जहर देकर के मारने के लिए भेजा है। तो आप जहर का नाम बताइए, उसकी क्वांटिटी बताइए, कितने टन जहर भेजा है। दूसरे, आप कह रहे हैं कि इंजीनियर्स को पता लग गया, उस इंजीनियर्स के नाम बताइए जिनको पता चला। और फिर ये कह रहे हैं कि वो तो सीमा पर ही उसको रोक दिया। तो अगर इतना लाखों क्यूसेक पानी नदी का रोका गया है तो वो कब रोका गया है, उसको कहां डाइवर्ट किया गया है रोक करके? क्योंकि पानी को आप रोक करके खड़े नहीं रख सकते। क्या कोई बांध बना रखा है या कोई और आपने व्यवस्था की है या उसको नीचे पाताल में भेज दिया है आपने पानी को? ये इन्होंने इतने गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं कि इनको जवाब देना भारी पड़ेगा। और जो भी जवाब चुनाव आयोग को इन्होंने भेजा है वो इतना बचकाना है जिसका कोई और जोड़ तोड़ और छोर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे बुधवार को और उन्होंने किन शब्दों में इन पर प्रहार किए हैं और क्या कहा है, जरा सुन ही लेते हैं उनको। उन्होंने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है।
ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली साथी हर साल गंदगी में ही छठी मैया की पूजा करें। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। प्राइम मिनिस्टर का रौद्र रूप बहुत स्वाभाविक था इस मामले में। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा को लेकर के किस तरह का लगाव रहा है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन सचिव हुआ करते थे और हरियाणा का, पंजाब का, चंडीगढ़ का, हिमाचल का दायित्व उनके पास हुआ करता था, तो वो अक्सर रोहतक में आकर के रहा करते थे और वहीं से फिर जाते थे आगे। हरियाणा की रीतियों नीतियों, वहाँ की कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लोगों का जो उदारता है और जो खरापन है, वो
नरेंद्र मोदी से बेहतर और कौन समझ सकता है। और मैं खुद मेरठ जिले में पैदा हुआ हूं, एक गांव में, किसान के परिवार में, लेकिन हरियाणा को मैं अपना दूसरा घर मानता हूं। मेरा पत्रकारिता जीवन का जो दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट मेरठ में रहा, लेकिन दूसरा पार्ट या तो चंडीगढ़ में रहा या हरियाणा में रहा, और वहां के अखबार का संपादक लंबे समय तक रहा मैं। जब दिल्ली में एक अखबार के नेशनल ब्यूरो में था तो भी हरियाणा में कवर किया करता था, पंजाब, हिमाचल, कई स्टेट कवर किया करता था। तो हरियाणा से एक लंबा राबता है। और हरियाणा के लोग सड़कों के किनारे भी गर्मी के समय, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, बड़े मटके पानी के और साथ में 2 गिलास रखते हैं आने जाने वालों के लिए। और वो फ्री की सेवा होती है साहब, शुद्ध पानी होता है, ताकि अगर कोई प्यासा है और सड़क से गुजर रहा है तो वो पानी पी सके। यानी जो राज्य इतना उदार मना हो, उसके राज्य के ऊपर आप इस तरह का आरोप केवल वोट परस्ती में लगा दें। और हरियाणा बीजेपी सरकार का नाम लेकर के यमुना से आ रहे पानी को मुद्दा बना करके दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करें, ताकि 5 फरवरी को जब मतदान हो तो लोगों को लगे कि अरे ये भारतीय जनता पार्टी तो अरविंद केजरीवाल के अनुसार हमें जहर देकर के मारना चाहती थी, तो हम चलो केजरीवाल को ही वोट दे दें। मतलब इतना षड्यंत्रकारी दिमाग, इस तरह की हरकत। और मैं सुन रहा था हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जो बहुत ही भले आदमी हैं, उनका बयान सुन रहा था। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि इसको माफ करने लायक भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा, सोच भी नहीं कोई सकता, कोई सोच नहीं सकता। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? केजरीवाल, तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो बच नहीं रहा है। सुपड़ा साफ करेंगे तेरा 5 तारीख को, और ऐसी हालात करेंगे, जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त, कोई भी तेरे को देखने वाला नहीं मिलेगा। हरियाणा में मामला दर्ज किया जा रहा है। सोनीपत की अदालत ने इनको नोटिस इशू कर दिया है। चुनाव आयोग को इन्होंने जवाब जरूर भेजा है, लेकिन चुनाव आयोग इनके जवाब से कितना संतुष्ट होगा, कितना असंतुष्ट होगा, चुनाव आयोग इनके खिलाफ कार्रवाई करता है या नहीं करता है, ये देखना सबकी दिलचस्पी का विषय होगा। लेकिन कोई आदमी इतना नीचे गिर सकता है वोटों की राजनीति के लिए, कल्पनातीत। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।